सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके हमने प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं। 9 चैप्टर था सदाचार। सदाचार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। तो उस चैप्टर में हमने व्यवहार के बारे में पढ़ा कि कैसे हमें बड़ों के साथ व्यवहार करना है, कैसा बोलना है, कैसे गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना है, यानी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में पढ़ा था 9 चैप्टर। आज हम 10 चैप्टर पढ़ रहे हैं, नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता, यानी नारी शक्ति की प्रतीक बहिन। भगिनी का अर्थ होता है बहिन निवेदिता। आज ये चैप्टर हम पढ़ते हैं। तो देखो, नारी शक्ति की प्रतीक बताया गया है। भगिनी का अर्थ होता है बहिन, निवेदिता को नारी शक्ति का प्रतीक बताया गया है। अपने देश में बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, यानी अपने देश के लिए कुछ करने वाली, कर गुजरने वाली महिलाओं के नाम है, उससे हमारा इतिहास भरा पड़ा है। परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा यानी अनोखा है। किंतु हमारे भारत देश के लिए एक विदेशी महिला ने जो कार्य किया है हमारे देश के लिए वो बहुत ही अनूठा यानी अनोखा है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। यानी भगिनी निवेदिता थी, वो स्वामी विवेकानंद के प्रचार प्रसारों से प्रभावित होकर के, उनके विचारों को सुनकर के, उनके द्वारा दिए गए आह्वानों को सुनकर के भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए वो आयरलैंड से भारत आई थी। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ। भगिनी निवेदिता का जन्म कहाँ पे हुआ बच्चों? आयरलैंड में हुआ। परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए हैं। लेकिन उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। यानी भारत देश की बेटी बनकर के भगिनी निवेदिता ने स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल है। यानी निवेदिता का पूरा नाम क्या है, इसको अंडरलाइन करना आप। भगिनी निवेदिता का पूरा नाम, ये क्वेश्चन भी है, भगिनी निवेदिता का पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल व माता का नाम मेरी इसाबेला था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। यानी जब भगिनी निवेदिता छोटी थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया, यानी मृत्यु हो गई। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया। भगिनी निवेदिता का पालन पोषण किसने किया? इनके नाना ने किया। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च में आवासीय विद्यालय में हुई। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। शिक्षण का अर्थ होता है बच्चों पढ़ाने का, यानी मार्गरेट निवेदिता थी, उसको पढ़ाने का कार्य अच्छा लगता था। अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही विद्यालय में पढ़ाने लगी। यानी उसको पढ़ाने का कार्य अच्छा लगता था, इसलिए वो 17 साल की हुई तब से उन्होंने विद्यालय में पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन मतलब होता है पढ़ाई, मनन एवं सत्य की खोज में लगाती थी। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। और वो घटना क्या है? देखो, एक सन्यासी का लंदन में आगमन। और वो सन्यासी का लंदन में आगमन मतलब एक सन्यासी था जिसने लंदन में आगमन है। वो सन्यासी कौन था? स्वामी विवेकानंद। कहाँ गए? लंदन गए। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित की। यानी स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्धि प्राप्त की। अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट हुई। प्रथम भेंट का मतलब होता है मुलाकात। प्रथम मुलाकात हुई। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने। प्रवचन मतलब उपदेश सुने, वाद विवाद तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट करने के उपरांत ही
उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उन्होंने भारत आना तय किया। स्वामी जी के निवेदन से, स्वामी जी ने उनको भारत आने के लिए आमंत्रित किया, तो स्वामी जी के निवेदन से ही मार्गरेट एलिजाबेथ थी वो भारत आई। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई, यानी भारत आने के बाद मार्गरेट एलिजाबेथ बहुत खुश थी। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी जो स्वामी जी की शिष्याएं थी। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया। मार्गरेट एलिजाबेथ को नया नाम किसने दिया था? निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी ने दिया और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। यानी भगिनी निवेदिता थी, वो विवेकानंद के उपदेशों को, प्रवचनों को सुनकर के लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया, स्वामी जी के उपदेशों को, प्रवचनों को, और साथ ही कलकत्ता में एक लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला। वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। मार्गरेट एलिजाबेथ यानी निवेदिता ने कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोली, तो वहाँ लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम तथा चित्रकारी आदि का काम सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की, यानी पीड़ितों की सहायता की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी और धन संग्रह भी किया, यानी मरीजों की इलाज के लिए पैसा भी इकट्ठा किया। वह लेखन कला एवं बोलने में निपुण थी, वह लिखने में और बोलने में बहुत ही ज़्यादा निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बातें बड़े बड़े समूह तक पहुंचाने में सफल रही। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा, बर्बरतापूर्ण यानी निवेदिता ने अंग्रेजों का भारतीयों के साथ दुष्टतापूर्ण, क्रूरतापूर्ण व्यवहार देखा, तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लेखन का कार्य भी करने लगी। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवाभाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई की वीरतापूर्ण कार्यों की भी याद दिलाती थी। यानी निवेदिता थी, वो महिलाओं को लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई की वीरतापूर्ण की कहानियां सुनाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत एवं भाषा आदि से ऊपर थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। भगिनी निवेदिता जब भारत आई उसके बाद कभी भी वो किसी को अनुभव नहीं होने दिया कि वो विदेश से आई हुई है। उन्होंने भारत के लिए जो भी किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था। वह भी स्वामी जी की तरह 44 वर्ष की अल्प आयु में ही नीचे उद्वर्त वेद की पावन ऋचाओं का देव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। यानी 44 वर्ष की उम्र में ही उनका निधन हो गया और उन्होंने जो ऋचाएं लिखी उसका स्मरण करती थी। वो ऋचाएं हैं: अस्तो माँ सद्गमये, तमसो माँ ज्योतिगमये, मृत्यु माँ अमृत गमये। तो अस्तो माँ सद्गमये, हे माँ मेरे को असत्य से सत्य की ओर लेके चलो। तमसो माँ ज्योतिगमये, अंधकार से मेरे को प्रकाश की ओर लेकर के चलो। और मृत्यु माँ अमृत गमये, मृत्यु से मेरे को स्वर्ग की ओर लेके चलो। मृत्यु से मेरे को गमन यानी मृत्यु से मेरे को अमृत की ओर लेके चलो, मृत्यु से मेरे को स्वर्ग की ओर लेके चलो। इन 3 ऋचाओं का भगिनी निवेदिता हमेशा स्मरण करती थी, हमेशा उसका उच्चारण
करती थी, स्मरण करती थी या इनको याद करती थी। तो बच्चों, मार्गरेट एलिजाबेथ को निवेदिता नाम किसने दिया? स्वामी विवेकानंद ने दिया। और स्वामी विवेकानंद के प्रवचनों को सुनकर के, उनके उपदेशों को सुनकर के ही वो आयरलैंड से भारत आई थी। भारत आकर के उन्होंने पढ़ाने का कार्य किया, साथ ही साथ कलकत्ता में लड़कियों का स्कूल खोला और उनको मिट्टी का काम और अनेक चित्रकारी का कार्य उन्होंने सिखाया। और स्वामी विवेकानंद के प्रवचनों को जन जन यानी लोगों तक पहुंचाने का बहुत अच्छा कार्य किया। किसने किया? भगिनी निवेदिता ने। भगिनी का अर्थ होता है बहन, और भगिनी निवेदिता यानी बहन निवेदिता, ये नाम किसने दिया उनको? स्वामी विवेकानंद ने दिया। तो आज हमने ये चैप्टर पढ़ा है, नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता, यानी नारी शक्ति की प्रतीक किसको माना गया है? बहन निवेदिता को माना गया है। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ हमारा। अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।